सोचो आप एक दोस्त से पूछते हो, भाई चैट जीपीटी को सब कुछ कैसे पता होता है? ज्यादातर लोग तीन में से एक जवाब देते हैं। पहला, इसके अंदर पूरा इंटरनेट भरा है। दूसरा, ये गूगल की तरह सर्च करता है। तीसरा, ये इंसान की तरह सोचता है। तीनों गलत है। सच ये है कि एलएलएम एक प्रिडिक्शन मशीन है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज यानी इसके अंदर बिलियंस या ट्रिलियंस पैरामीटर्स होते हैं। छोटे छोटे नॉब्स जो ट्रेनिंग में एडजस्ट होते हैं। लैंग्वेज यानी ये खास तौर पे इंसानी भाषा के लिए बना है। और मॉडल यानी एक ट्रेन न्यूरल नेटवर्क जिसका एक ही काम है, अगला शब्द प्रेडिक्ट करना। सबसे जरूरी बात, एलएलएम फैक्ट्स को डेटाबेस की तरह स्टोर नहीं करता, ये पैटर्न सीखता है। तो ये पैटर्न्स आते कहाँ से हैं? कल्पना कीजिए एक स्टूडेंट को लाखों बुक्स और वेबसाइट्स पढ़ने को दी गई। हर सेंटेंस में आखिरी शब्द छुपा दिया गया। जैसे इंडिया की कैपिटल खाली, स्टूडेंट अनुमान लगाता है। मान लो उसने कहा मुंबई, गलत। अब मॉडल के पैरामीटर्स थोड़े से एडजस्ट होते हैं ताकि अगली बार दिल्ली का चांस बढ़े। यही फीडबैक लूप अरबों बार चलता है। गहरी बात यह है कि मॉडल को कोई बताता नहीं कि क्या सही है, वो खुद गलतियों से सीखता है। लेकिन मॉडल शब्दों को देखता कैसे है? कंप्यूटर पूरा सेंटेंस एक साथ नहीं समझता, वो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिन्हें टोकन कहते हैं। एक टोकन एक पूरा शब्द, आधा शब्द या सिर्फ एक सिंबल भी हो सकता है। एक मोटा नियम, एक टोकन लगभग 4 कैरेक्टर्स का होता है। और सबसे अहम बात, मॉडल पूरा पैराग्राफ एक साथ नहीं सोचता, वो एक समय में सिर्फ एक टोकन प्रेडिक्ट करता है। तो वो अगला टोकन चुनता कैसे है? मान लो आप लिखते हो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, मॉडल के दिमाग में एक साथ हजारों संभावित टोकन्स आते हैं, हर एक के साथ एक प्रोबेबिलिटी स्कोर। दिल्ली 92%, मुंबई 4, कोलकाता 2, चेन्नई 1। सबसे ऊंची प्रोबेबिलिटी वाला टोकन चुना जाता है। फिर वही प्रोसेस अगले टोकन के लिए दोबारा चलता है। इसीलिए जवाब धीरे धीरे एक एक शब्द बनकर आता है। लेकिन मॉडल को शब्दों का मतलब पता कैसे चलता है? एलएलएम शब्दों को टेक्स्ट की तरह नहीं दिखता, वो हर शब्द को नंबर्स की एक लंबी लिस्ट में बदल देता है। इसे एम्बेडिंग कहते हैं। कमाल की बात यह है कि जिन शब्दों का मतलब मिलता जुलता है, उनकी एम्बेडिंग्स एक दूसरे के पास होती हैं। डॉग और पपी पास, डॉग और कार बहुत दूर। इसीलिए एआई खुशी, हैप्पी और प्रसन्न को एक जैसा समझ लेता है। और तो और एम्बेडिंग्स पे गणित भी चलती है। किंग में से मन घटाओ, वुमन जोड़ो तो क्वीन मिलता है। पर पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कौन संभालता है? साल 2017 में एक पेपर आया, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसने एआई की दुनिया बदल दी। इसने दिया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जिसका दिल है अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन का काम है ये तय करना कि सेंटेंस में कौन से शब्द सबसे जरूरी है। जैसे विराट ने सेंचुरी बनाई, वो बहुत खुश था, यहाँ वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अटेंशन समझ जाता है कि रिश्ता विराट से है, सेंचुरी से नहीं। पुराने मॉडल्स लंबी बातों में कॉन्टेक्स्ट भूल जाते थे। ट्रांसफॉर्मर पूरा सेंटेंस एक साथ देखता है। तो इस ताकत को नापते कैसे हैं? अक्सर सुनते हो 7 बिलियन मॉडल, 13 बिलियन, 70 बिलियन। ये नंबर्स पैरामीटर्स की गिनती है। पैरामीटर्स को मॉडल के एडजस्टेबल नॉब्स समझ सकते हो। ट्रेनिंग के दौरान यही अरबों नॉब्स एडजस्ट होते हैं। मोटा नियम यह है कि ज्यादा पैरामीटर्स यानी ज्यादा जटिल रीजनिंग की क्षमता। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आर्किटेक्चर और ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी भी उतनी ही अहम है। एक अच्छी तरह ट्रेन किया छोटा मॉडल खराब ट्रेन किए बड़े मॉडल को हरा सकता है। लेकिन हर मॉडल की एक सीमा होती है। हर एलएलएम की एक मेमोरी लिमिट होती है। एक समय में वो कितना टेक्स्ट देख सकता है, इसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। और ये टोकन्स में नापी जाती है। अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो 1,28,000 टोकन्स की है तो वो लगभग 300 पन्नों की किताब एक साथ देख सकता है। इससे ज्यादा डालो तो पुरानी बातें विंडो के बाहर चली जाती हैं और मॉडल भूल जाता है। ये बिल्कुल एक व्हाइट बोर्ड जैसा है, नया लिखने के लिए पुराना मिटाना पड़ता है। बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए इसीलिए रैग इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेटिंग देखते हैं जो जवाब का मिजाज बदल देती है। टेम्परेचर एक सेटिंग है जो तय करती है कि मॉडल कितना क्रिएटिव होगा और कितना प्रेडिक्टेबल। कम टेम्परेचर पे यानी 0 से 0.3 तक मॉडल हमेशा सबसे सुरक्षित शब्द चुनता है। जवाब स्टेबल और फैक्चुअल होते हैं। मैथ, कोडिंग और फैक्ट्स के लिए यही सही है। ऊंचे टेम्परेचर पे मॉडल कभी कभी कम प्रोबेबिलिटी वाले शब्द भी चुन लेता है। जवाब क्रिएटिव और चौंकाने वाले होते हैं। कहानियों और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बढ़िया। लेकिन इसी आजादी से एक खतरा भी पैदा होता है। कभी कभी एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल गलत जवाब दे देता है। नकली किताब, नकली कोट, नकली फैक्ट बना देता है। इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। वजह क्या है? याद रखिए, मॉडल का काम अगला टोकन प्रेडिक्ट करना है, सच बताना नहीं। वो ऐसा शब्द चुनता है जो सुनने में सही लगे, चाहे वो तथ्य के हिसाब से गलत हो। मॉडल को खुद नहीं पता कि वो कब गलत है, इसीलिए गलत भी आत्मविश्वास से बोलता है। इसी समस्या को कम करने के लिए राग इस्तेमाल करते हैं। अब पूरा प्रोसेस एक साथ जोड़ते हैं। आप जो प्रॉम्प्ट भेजते हो
वो पहले टोकन्स में टूटता है, फिर हर टोकन एम्बेडिंग्स यानी नंबर्स में बदलता है। ये नंबर्स ट्रांसफॉर्मर की परतों से गुजरते हैं, जहां अटेंशन तय करता है कि किस शब्द का किससे रिश्ता है, और आखिर में मॉडल अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है। फिर यही पूरा चक्कर अगले टोकन के लिए दोबारा चलता है, हर बार मिलीसेकंड्स में। आपको एक जवाब दिखता है, पर अंदर ये पाइपलाइन सैकड़ों बार चलती है। तो अब आप समझ गए, चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम इंटरनेट सर्च करके जवाब नहीं देता। ये ट्रेनिंग के दौरान सीखे हुए पैटर्न्स और आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है। बस इतनी सी बात पे ये पूरा जादू खड़ा है। और यही नींव है जिसके ऊपर आधुनिक एआई सिस्टम्स बनते हैं, रैग असली फैक्ट्स लाने के लिए, एआई एजेंट्स काम करवाने के लिए और एमसीपी टूल्स जोड़ने के लिए। अगर आप एआई बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो एलएलएम को समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगले वीडियो में हम टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग्स को और गहराई से समझेंगे।